नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के U3 के सिलेबस में से एक पाठ करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती का 12वां पाठ है, जहां पहिया है। ये पाठ आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे जहां पहिया है पाठ के जो लेखक हैं वे श्री साईनाथ पी साईनाथ जी हैं, अर्थात पालागम्मी। उनका पूरा नाम है पालागम्मी साईनाथ। अगर हम लेखक के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगी कि लेखक जो है वो एक चेन्नई के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं गिरी जी, उनके पोते हैं वे, और वे एक भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या आदि पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने उस पर लिखा भी है और उसके बारे में बात भी की है। तो जो आज का हमारा पाठ है, जहां पहिया है, यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत पाठ है। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ देखते हैं। तो इस पाठ का जितना भी सार है, मैंने कोशिश की है कि मैंने यहाँ पे चार्ट बनाकर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने चार्ट बनाकर यहाँ पे लगा दिए हैं। तो पाठ का सार यही मैं आपको बताऊंगी कि पाठ है किस बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई शब्द पता नहीं चलता है तो मैंने कोशिश की है कि मैं अधिकतर शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करूँ। तो हमारा जो आज का पाठ है, जहाँ पहिया है, यह एक प्रेरणा स्रोत पाठ है जिसमें कि लेखक ने तमिलनाडु की एक जगह है पुडुकोट्टई, वहाँ की महिलाओं में किस प्रकार परिवर्तन आया, आज़ादी और उनकी प्रगति को उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो पहिए की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पहिया जो है वो हमेशा प्रगति का उसको हम प्रगति के एक प्रेरक की तरह, उसको एक प्रगति के निशान की तरह हम देखते हैं। इसी तरह इस पाठ में साइकिल की बात की गई है कि किस प्रकार जो साइकिल है उसके कारण महिलाओं में आज़ादी, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आया है। उसी बारे में यह पाठ है। तो इस पाठ में बात की गई है, लेखक ने बात की है भारत के गरीब जिले की, जिस जिले का नाम है पुडुकोट्टई, और यह तमिलनाडु का एक बहुत ही ग्रामीण जगह है, जहाँ की महिलाएं जो हैं उन्होंने एक तरह से क्रांति ला दी। कैसे क्रांति लाई? उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता को दिखाने के लिए उन्होंने साइकिल को एक प्रेरक के रूप में उन्होंने साइकिल का प्रयोग किया। तो लेखक लिखते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ रूढ़िवादिता भी है, जहाँ पिछड़ापन भी है, तो उस जैसे देश में लोग कैसे भी करके कोई ना कोई अपना तरीका निकाल लेते हैं इन चीज़ों का विरोध करने के लिए। तो इसी तरह पुडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना विरोध जताया, परंतु उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से अपना विरोध जताया। किसी से झगड़ा नहीं किया, लड़े नहीं, उन्होंने केवल साइकिल चलानी शुरू की। लेखक लिखते हैं कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के बहुत ही रूढ़िवादी परिवार पृष्ठभूमि से आई महिलाएं, मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी बड़े गर्व के साथ साइकिल का प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पे लेखक ने एक महिला युवती का उन्होंने संदर्भ दिया है। कहते हैं कि यहाँ एक युवती है जमीला बीबी। कहते हैं कि जब मैंने उनसे बात की तो उनका क्या कहना था, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखिए ज़रा। उनका कहना था, एक युवती जमीला बीबी ने कहा, वे कहती हैं, यह मेरा अधिकार है, अब हम कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया
तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारी जमीला बीबी जी जो हैं, वे कहती हैं कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। और कहती हैं कि जब उन्होंने पहले साइकिल चलानी शुरू की तो लोगों ने उन पे बहुत फप्तियां कसी। फप्तियों का अर्थ होता है ताने देना, यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, हाँ, फप्तियां का अर्थ है ताने देना। तो लोगों ने उन पर बहुत ताने कसे, उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां भी की। कहती हैं तब भी मैंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। तो लेखक दूसरी महिला जो एक अध्यापिका है, फातिमा जी, उनके बारे में बात करते हैं। और फातिमा जी कहती हैं कि फातिमा जी का कहना है, जो एक अध्यापिका हैं, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती हैं। तो जो फातिमा जी हैं, जो एक अध्यापिका हैं, वे कहती हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नई साइकिल होता है, खरीद सकूं। तो इसलिए वे क्या करती हैं, वे हर रोज शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर ले लेती हैं और वे साइकिल चलाती हैं। और वे कहती है कि मुझे बहुत आज़ादी महसूस होती है, मैं अपने आप में स्वतंत्र महसूस करती हूँ। और कहती हैं कि पहले मैं दूसरों पर निर्भर रहती थी, इधर उधर जाने के लिए मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अब मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। वे कहती हैं मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कहती हैं कि मैं साइकिल चलाना तो कभी छोड़ ही नहीं सकती। तो ये कहना है फातिमा जी का। हाँ, अब हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, किसी भी व्यवसाय से जुड़ी महिला को देख लें, तो वो अपने आने जाने का जो भी काम है वे बड़ी सरलता से साइकिल पर ही करती हैं। चाहे वे अध्यापिका हों, चाहे वे नर्स हों, चाहे वे कोई भी कार्यकर्ता हों, जैसे आंगनवाड़ी हों, या फिर वो कोई मजदूर हो, किसी मिल में काम करती हो, यहाँ तक कि दोपहर का खाना ले जाने वाली महिला भी साइकिल का आज भरपूर प्रयोग कर रही है। और वे इस तरह से अपने आप को एक तरह से बहुत ही स्वतंत्र महसूस कर रही है और जीवन में उनके जीवन में बहुत ही प्रगति हुई है। हाँ, फिर लेखक लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया कुछ महिलाओं ने, तो लोगों ने जमकर उन पे प्रहार किया। प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना, अटैक करना। बहुत ही फप्तियां कसी, उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां की, भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। परंतु महिलाओं ने, कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे हमेशा आगे बढ़ती रही। और एक दिन ऐसा आया कि समाज ने भी उनको स्वीकार लिया। अब समाज में साइकिल चलाना जो था पुडुकोट्टई में, ये स्वीकार लिया गया है। साइकिल चलाने से महिलाओं को लगता है कि वे पुरुष द्वारा थोपे गए दायरे से बाहर निकल सकती हैं। रोज की घिटी पिटी जो चर्चा है, उनसे वे अपने आप को स्वतंत्र, आज़ाद महसूस करती हैं। तो ये महिलाएं सप्ताह में एक दिन मिलती हैं और एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाती हैं। इसके लिए महिलाओं ने गाने भी गाए हैं। इसी तरह एक गाना है कि ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो इस प्रकार वे इकट्ठे गाती हैं और एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाती रहती हैं। सन 1992 की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद तो पुडुकोट्टई जिले में एक तरह से क्रांति आ गई। यहाँ पे 1500 से अधिक औरतों ने जब इकट्ठे मिलकर साइकिल चलाई तो वहाँ की तो काया ही पलट हो गई। वह नज़ारा देखने लायक था। इतने पुरुषों ने जब महिलाओं का खंडन किया था, उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उस समय आर साइकिल्स के जो मालिक हैं, उन्होंने औरतों का प्रोत्साहन बढ़ाया। वे हमेशा महिलाओं के साथ थे। क्योंकि
महिलाओं के साइकिल चलाने की वजह से उनकी जो साइकिल की बिक्री थी, एक ही साल के अंदर 350% उनकी साइकिल की बिक्री बढ़ गई। तो इस कारण उन्होंने हमेशा महिलाओं के पक्ष में ही बात की। तो पत्थर के खदान में काम करती एक महिला से भी लेखक ने बात की है। उससे पहले मैं बताती हूँ कि लेखक लिखते हैं कि आप पुडुकोट्टई में जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि महिलाएं अपने बच्चों को आगे बिठाकर पानी के बर्तन लेकर दूर दूर तक, काफ़ी दूर कोस तक वे पानी लाने जाती हैं। इसी प्रकार वे अपने सामान को ढोने के लिए, बेचने के लिए, हर किसी काम के लिए वे साइकिल का प्रयोग करती हैं। अब इससे क्या हुआ कि इससे उनकी आत्मनिर्भरता जो पुरुषों पर पहले बहुत ज़्यादा थी वह कम होने लगी। पहले उन्हें सामान ढोने के लिए या किसी भी कार्य के लिए उन्हें अपने भाई, अपने पिता या अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि निर्भरता कम होने के कारण स्त्रियों में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो अब ग्रामीण महिलाएं जो हैं वे अपने आप को स्वाधीन, अपने आप को आज़ाद और अपने आप को बहुत ही गतिशील वे अपने आप को महसूस करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, खासकर भारत जैसे देश में महिलाओं के लिए। तो एक 22 वर्षीय स्त्री हैं जिनका नाम है मनोरमनी। मनोरमनी जी पत्थर की खदानों में काम करती हैं और उनका कहना है कि उनका इलाका जो है वह एकदम पक्के रास्ते से कटा हुआ है। तो कहती हैं कि हमारा गांव तो पक्के रास्ते से कटा हुआ है, हमारा वहां आना जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जिन लोगों के पास साइकिल है उनका काम तो आसानी से हो जाता है, परंतु जिनके पास अभी भी साइकिल नहीं है उन महिलाओं को अभी भी बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेखक लिखते हैं कि साइकिल चलाने के बाद महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर, स्वाभिमान वे महसूस करने लगी हैं और उनका हर काम जो है पहले से ज़्यादा वे आसान ढंग से कर लेती हैं और अब उनको इतना समय मिल जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ थोड़ा अधिक समय, पहले से अधिक समय वे व्यतीत करती हैं। एक महिला बताती हैं कि वे कहती हैं, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। कहते हैं हमारे लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, और वे कहती हैं हमारे लिए तो साइकिल चलाना इस तरह से है जिस तरह से किसी इंसान के लिए जहाज चलाना हो। तो कहते हैं हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। और फिर वे कहती हैं जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जिनको हमारा साइकिल चलाना नहीं पसंद है, उनसे वे कहती हैं कि अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जाएं और टहले मीन्स बाहर जाके घूम लें, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ साइकिल चलाने की बराबरी करने की बात आए तो पुरुष कभी ये नहीं कर सकते। ये है आज का पाठ जहाँ पहिया है। तो लेखक कहते हैं कि पहिया भी प्रगति, किसी जगह की प्रगति में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे से ग्रामीण जिले की, जहाँ की महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती थी, वहाँ की महिलाएं भी इतनी आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, स्वाधीन और अपने आप को आज़ाद महसूस करती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ अच्छा लगा होगा। अब हम क्या करते हैं, जो कठिन शब्द मैंने यहाँ पे 2-4 दे रखे हैं उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। नव साक्षर, ये जो शब्द हैं ये आपको अपनी, जब आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको अपनी पुस्तक में ये शब्द मिल जाएंगे। नव साक्षर होता है अभी अभी पढ़कर निकलने वाले लोग, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई पूरी की हो उनको हम नव साक्षर कहते हैं। उसके बाद है अभिव्यक्त। अभिव्यक्त होता है कुछ स्पष्ट करना, क्लियर करना, आप कुछ सोच रहे हो उसको बताना, उसको कहते हैं अभिव्यक्त करना। उसके बाद है सार्वजनिक। सार्वजनिक होता है सभी के लिए, जिसका प्रयोग हर कोई कर सकता है, उसको सार्वजनिक कहते हैं। उसके बाद है प्रशिक्षण शिविर। तो प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण शिविर होता है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ कुछ प्रशिक्षण, कुछ सीखने का जो स्थान होता है उसको प्रशिक्षण शिविर कहते हैं।
रूढ़िवादी मने इसका अर्थ होता है पुराने विचार लिए। जैसे भारत में बहुत से जगहें अभी भी हैं जहाँ पे लोग बहुत ही रूढ़िवादी हैं, जहाँ पे वे लोग अंधविश्वास करते हैं, उन पुराने विचार लिए हुए हैं, उसको रूढ़िवादी कहते हैं। उसके बाद है फब्तियाँ। फब्तियाँ का अर्थ होता है ताने कसना, किसी पे ताने कसना, किसी को बुरा भला कहना, भद्दी टिप्पणियां करना, उसको फब्तियां कहते हैं। उसके बाद होता है अगुआ। अगुआ का अर्थ होता है, हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं लीडर, नेतृत्व करने वाला, जो किसी ग्रुप के आगे चले, उसका नेतृत्व करे, उसको हम अगुआ कहते हैं। प्रहार करना अर्थात किसी पे आक्रमण करना, अटैक करना। आवेग माने इसका अर्थ है तेजी से आती हुई। विनम्र होता है बहुत ही सरल स्वभाव, यानी बहुत ही पोलाइट। कर विभाग, कर का अर्थ होता है टैक्स, विभाग का अर्थ होता है डिपार्टमेंट, तो कर विभाग है टैक्स लेने वाला विभाग, टैक्स लेने वाले डिपार्टमेंट को कर विभाग कहते हैं। उत्पात होती है चीजें। दिक्कत होती है परेशानी भी कह सकते हैं, इसको मुसीबत भी कह सकते हैं, मुश्किल भी कह सकते हैं। आर्थिक होता है धन से संबंधित, जिसमें हम लोग धन या पैसों की बात करें उसको हम आर्थिक कहते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु मैंने सिर्फ जो पाठ से जो प्रश्न लिए हैं उन्हीं के उत्तर मैंने पीछे चार्ट पर लिख दिए हैं। चलिए आइए देखते हैं इनके उत्तर क्या क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो पूछते हैं कि पहले कैसा था और महिलाओं ने जब साइकिल सबने चलाना शुरू की उसके बाद क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या परिवर्तन आए। लेखक हमारे से उस बारे में प्रश्न किया जा रहा है। उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आए। वे आत्मनिर्भर बनने लगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वे घर के साथ साथ बाहर के हर कार्य स्वयं करने लगी हैं। वे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं। साइकिल का प्रयोग करने के बाद उनका जीवन स्तर निखरने लगा है। अर्थात बहुत तरह के बदलाव आए। उन बदलावों में सबसे जो जरूरी बदलाव है वो है कि वे आत्मनिर्भर बनी और उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ने लगा। पहले वे घर के ही काम करती थी, साइकिल चलाने के बाद उन्होंने बाहर के काम करने भी शुरू कर दिए हैं। अब वे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं और उनके जीवन का स्तर जो है वो पहले से ऊंचा हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो जब पाठ पढ़ रहे थे तो हमने बात की कि किस प्रकार पुरुष जो थे महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करते थे, परंतु फिर भी 8 साइकिल्स के मालिक ने सदा उनका साथ दिया। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि पुरुषों को महिलाओं का स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना पसंद नहीं आया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि इस आंदोलन के कारण उनके साइकिल्स की बिक्री अत्यधिक बढ़ गई। अब पुरुषों को क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि पुरुष नहीं चाहते थे कि महिलाएं स्वतंत्र हो जाएं। वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसलिए वे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि महिलाएं भी साइकिल चलाएं। परंतु तब भी 8 साइकिल्स के मालिक ने उनका समर्थन किया क्योंकि महिलाओं के साइकिल चलाने के कारण उनकी साइकिल की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, जिस कारण से उनकी बिक्री बहुत अच्छी हो गई और उनकी आय में वृद्धि हुई। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। अब हमें बाधाओं के बारे में बताना है कि महिलाओं को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुरुषों द्वारा उन पर फप्तियां कसी जाती थी और गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती थी। महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखा जाता था। पुरुष साइकिल चलाने वाली महिलाओं को परिवार का कलंक और अपराधी समान मानते थे।
अब हमें पता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाओं को के लिए सबसे बड़ी बाधा थी पुरुष, जो कि नहीं चाहते थे कि उनकी घर की महिलाएं बाहर जाएं, साइकिल चलाएं। और इसलिए जो महिला हिम्मत करके बाहर निकलती थी, साइकिल चलाती थी, वे उस पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां, यानी बहुत गंदी गंदी अर्थात भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते थे और उनको बुरी दृष्टि से देखते थे, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उनकी चरित्र के तरफ भी वे लोग उंगलियां उठाते थे। तो पुरुष साइकिल चलाने वाली महिलाओं को वे कहते थे कि महिलाएं जो साइकिल चलाती है वे परिवार का कलंक है और वे अपराधी समान हैं। तो बच्चों, ये हैं कुछ प्रश्न उत्तर। इस पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु वो अधिकतर आप लोगों ने खुद ही करने हैं। अगर आप लोग पाठ को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप लोग आराम से इन प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पाठ अच्छा लगा होगा। और इसी आशा के साथ मैं आज का ये पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। सब लोग घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।